रोज की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मन की शांति के लिए हमें कैसे जीवात्मा के स्वरूप को समझना होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, हमारे जीवन में जो हमारे शास्त्र वचनों के अनुसार क्षमा का लक्षण धर्म है। धर्म अर्थात जिसे हम धारण करते हैं और जिसे धारण कर हम जाने पहचाने एवं समझे जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार क्षमा से ही हमारे समूचे अस्तित्व की पहचान बनती है, हमारा अस्तित्व बनता है और मन की शांति की वास्तविक संरचना हमारे जीवन में होती है। तो क्षमा और मन की शांति से जीव आत्मा का वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। तो वीरों, क्षमा जो है वह वीरों का भूषण है। जो सूरमा होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनका अलंकार है और देवताओं का दिव्य लक्षण है। सच्चा वीर और साहसी इस जगत में वही है दोस्तों, जो औरों की गलतियां, त्रुटियों और नासमझियों को क्षमा कर देता है। और क्षमादान एक उत्कृष्ट साहस एवं अप्रतिम पराक्रम से कम नहीं। यह भावपूर्ण और विशाल हृदय का परिचय होता है, जिसके स्पर्श से यह अब कितने ही लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है और वे अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने में समर्थ हो जाते हैं। क्षमा एक ऐसा देवी तत्व है जो स्वयं को अपकृत करता है और साथ ही औरों का भी उपकार करता है। तो इस जीव आत्मा, तब हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि जीवात्मा के बारे में अगर हम प्रश्न करते हैं कि जीव क्या है, जीव का आना जाना कैसे होता है, और यदि जीव और आत्मा एक हैं तो आत्मा यानी असंग और अचल है, तो फिर उसका आना जाना कैसे संभव है। तो अपनी सामान्य बुद्धि के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देने के भावों का अगर हम अनावरण करते हैं तो जो समष्टि चेतन पर ब्रह्म परमात्मा का शुद्ध अंश है उसे आत्मा कहते हैं। वही आत्मा जो है, अगर शुद्धिकरण उसका होता है तो हम बड़े बड़े गलत कैसे भी कार्य करते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में क्षमा दान को सबसे बड़ा दान माना है। इसीलिए जीव आत्मा में जो समष्टि चेतन पर ब्रह्म परमात्मा का शुद्ध अंश है उसे आत्मा कहते हैं। तो माया और माया के कार्यों के साथ संबंधित हो जाने पर इसी आत्मा की जीव संज्ञा समझी जाती है। प्रकृति और प्रकृति के 17 कार्यों के साथ रहने से ही आत्मा जीव कहलाती है। 17 कार्यों में 5 प्राण और 10 इंद्रियां और 2 मन बुद्धि समझने की महती आवश्यकता है। और परमात्मा का जो सर्वथा विशुद्ध अंश है, उनमें तो आने जाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।
तो वह तो आकाश की भांति निर्लेप और स्वभाव से सर्वथा सर्वत्र स्थित है। तो शरीरों के साथ संबंध होने से उसका आना जाना साफ प्रतीत होता है, और स्थूल शरीर के कारण संसार में उत्पन्न और जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ नाश होने के आत्मा पर आरोपित करके लोग आत्मा के आने जाने की कल्पना करते हैं। यह जैसे आत्मा में औपचारिकता है, वैसे ही स्थूल शरीर के नाश होने पर आवागमन भी जो है, जिसको लोग मृत्यु कहते हैं, तो वास्तव में अगर औपचारिकता है तो आत्मा अचल होने के साथ स्थूल या सूक्ष्म है। जीवात्मा इसलिए कहा गया है। तो मानव चेतना में जीव की आत्मा के अंदर क्षमाशील, धैर्यता, शांति, सुख, सभी चीज़ के भाव छुपे रहते हैं। किसी भी शरीर की स्थिति में उसका गमनागमन उसी प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार किसी यानी घट के ले जाने से घट का आकाश यानी घटाकाश का नहीं हुआ करता है। यद्यपि आकाश का दृष्टांत आत्मा के लिए सब देशों में सर्वथा नहीं घटता है, परंतु दूसरे किसी दृष्टांत के अभाव में समझने के लिए इसी का उल्लेख जब हम करते हैं। हमारे शास्त्रों में की मर्यादा के अनुसार इस सिद्धांत में कोई यह कहे कि जब आत्मा का गमन और आगमन वास्तव में होता ही नहीं है तो उपचार से प्रतीत होता है, तो फिर आवागमन के छूटने के लिए क्यों चेष्टा की जाती है? गूढ़ रूप में सोचने की आवश्यकता है। क्यों शास्त्राकार और संत महात्मा ऐसा उपदेश करते हैं कि सब इसके औपचारिक गमनागमन में सुख दुख भी किसको होते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि दोस्तों, शुद्ध आत्मा में वास्तव में गमनागमन की क्रिया न होने पर भी सुख दुख जीवात्मा को के ही होते हैं, और इसीलिए उनको मुक्त होने को कहा जाता है। तो गमनागमन के वास्तविक स्वरूप को तत्व से न जानने के कारण शरीर के साथ संबंध वाला जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता माना जाता है। तो जीवात्मा में दानशील स्वभाव गुण और सभी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति छुपी रहती है, जिसमें क्षमाशील, धीरता, पुरुष प्रकृति स्तुतो ही शुक्ले प्रकृति जा गुणान, प्रकृति जा गुणान कारणं गुण संगो अस्य सदस्य उद्यनि जन्मसु, यानी पुरुष प्रकृति स्थितो ही संगे, प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सदस्य उद्य जन्मसु। प्रकृति यानी भगवान की त्रिगुणमयी जो माया है,
में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक और पदार्थों को भोगता है। तो और मन जो होता है वह गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण यह बात ध्यान में रखने की है कि न तो सुख और न दुख प्रकृति और उसके कार्यों में मुक्त होने पर शुद्ध आत्मा होते हैं, और न जड़ होने के कारण अंतःकरण को ही। तो यह उसी अवस्था में होते हैं जब यह पुरुष जीवात्मा प्रकृति में स्थित होते हैं। तो कुछ लोग दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मत है कि सुख दुख आदि अंतःकरण के धर्म हैं और ये उनमें रहते आए हैं और ये हमेशा मानव चेतन में या जीवात्मा में समाहित रहते हैं। इस प्रकार के गुण और जो चिरकाल तक रहेंगे, जब तक मानव इस सृष्टि में जीव में आत्मा का संचरण होगा, तो सुख और दुख आदि अंतःकरण के धर्म हैं, ये उसमें रहते आए हैं और रहेंगे ही। परंतु यह बात ठीक नहीं है। ये अंतःकरण के धर्म नहीं है, विकार है। और अगर सार रूप में देखा जाए कि ये हमारी आत्मा में अनेक प्रकार के संवेदनाओं को जन्म देते हैं और साधन से न्यूनाधिक हो सकते हैं तथा इनका नाश भी हो सकता है। सुख दुख जो है, यानी विकारों को ही कोई धर्म के नाम से पुकारे तो कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि सुख दुख, हर्ष है, शोक है, सुख है, दुख है आदि का भोक्ता अंतःकरण है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जड़ होने के कारण कर्ता भोक्ता नहीं हो सकते, ये माया के शिकार हैं और अंतःकरण के रहने का आधार स्थल है। तो माया के संबंध वाला पुरुष ही भोगता है। इन सुख दुखों की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि इस चेतन आत्मा का शरीरों के साथ अज्ञानजन्य संबंध छूट नहीं जाता। तो प्रकृति के संबंध छूटकर अर्थात अनेक विभिन्न स्तरों में खंडित हो जाने के बाद आत्मा कृतकृति और मुक्त हो सकती है। जो स्व का स्वरूप है और स्व का स्थ है, वह स्थित होने पर भी आत्मा कृतकृत्य और मुक्त हो सकती है। तो महर्षि पतंजलि ने भी दोस्तों योग दर्शन में यही बात कही है। अगर इन्हीं बातों का समावेश है तो जीवात्मा के बारे में हमारे अंतःकरण में क्षमाशील और गुण विचार मंथन, अच्छा बुरा शुभ अशुभ सभी चीज़ों का समावेश विद्यमान है। तो अब यह विचार करना है कि प्रकृति के साथ आत्मा का संयोग होने का क्या रहस्य है। तो हेतर विद्या जो है, इस अविद्या के नाश से प्रकृति से छूटकर आत्मा की स्वस्वरूप में स्थित होती है, तभी वह सुख दुख से मुक्त होता है। तो अविद्या का नाश तत्व ज्ञान से होता है
ईश्वर, माया और माया के कार्य का यथार्थ ज्ञान ही संक्षेप में तत्व ज्ञान है। भगवान एक जगह कहते हैं कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्वः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यद अज्ञानं मतं मम। क्षेत्र यज्ञोरेव मंतरं ज्ञान उचुक्षा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर यान्ति ते परम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस संदर्भ में कहते हैं कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, यानी हे अर्जुन यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है कि और इसको जो जानता है, जो इसके मर्म को जानता है, इसके भेद को जानता है, इसके रहस्य को जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्वों को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। जो बुद्धिमान ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञान के पिपासु होते हैं। तो हे अर्जुन, तू जब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और विकार सहित प्रकृति के छूटने के उपाय को ये पुरुष जानने ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को हमेशा प्राप्त होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इस विवेचना से यह समझा जा सकता है कि दोस्तों कि प्रकृति और उसके कार्यों से संबंधित आत्मा ही जीवात्मा है। प्रकृति और उसके कार्यों से जो संबंधित चीज़ें हैं वही जीवात्मा और आत्मा है। और इसी संबंध के कारण उसका आना जाना साफ प्रतीत होता है, हमको लगता है। जीव किस प्रकार से भिन्न भिन्न योनियों में कर्मों के वश आता जाता है, यह भिन्न भिन्न विषय है। इसका विस्तृत वर्णन कर्म का रहस्य नाम इस लेख में कर्म के रहस्य को बताया गया है और इसीलिए उसको यहाँ उसका स्वरूप बताया गया है कि तत्व ज्ञान से ही माया का संबंध छूटता है। जब हमको किसी भी तत्व ज्ञान की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, भगवान रामचंद्र जी हमेशा तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का रही मरी को गतो जो भुगुमारी लात। क्षमाशील बनने के लिए और सबको अपने सानिध्य में रखने के लिए इस प्रकार के भावों का समावेश किया। तो तत्व ज्ञान से ही माया का संबंध छूटता है और उस तत्व ज्ञान का स्वरूप भी बतलाया जा चुका है कि अब यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। तो श्रीमद् भगवद गीता में इसकी प्राप्ति के प्रधानतया 3 उपाय बताए गए हैं। कैसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है,
ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग, ये जो है तत्व ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा के स्वरूप हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग से हम तत्व भगवद गीता में इसकी प्राप्ति के लिए प्रधानतया 3 उपाय हैं। ज्ञान योग, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? जब हमारा ज्ञान योग जागता है, कर्म योग जागता है, भक्ति योग जागता है, तो इसमें जो हमारे जीवन में होने वाली अच्छाई है, बुराई है, दान है, पुण्य है, क्षमा है, शील है, गुण है, रूप है, तो ये सब ज्ञान योगी की व्याख्या भगवद गीता में की गई है। कर्म योग की व्याख्या की गई है और भक्ति योग की व्याख्या की गई है। तो समष्टि चेतन परम परमेश्वर की उपासना और उनके स्वरूप के तात्विक विवेक की आवश्यकता तो तीनों में ही समाहित है। अवश्य ही प्रकार में भेद है और सब एक समान है, लेकिन इनके प्रकार में थोड़ा भेद है। यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में ज्ञान के सिद्धांत से अभेद उपासना एवं धर्म, अभेद उपासना एवं कर्म तथा भक्ति योग से प्रधानतया भेद रूप से उपासना की जाती है। तो इन दोनों में भक्ति योग में भक्ति की मुख्यता और कर्म की गौणता है तथा कर्म योग में कर्म की मुख्यता और भक्ति की गौणता है। तो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाली जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय हैं, अपनी रुचि और अधिकार के अनुसार किसी एक उपाय को ग्रहण करना मनुष्य मात्र के लिए परम कर्तव्य है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो इन तीनों में से एक को प्राप्त करना मनुष्य का परम धर्म है, परम लक्ष्य है। और मानव जीवन में अवतरित होने के मानव बड़े भाग मानव तन पावा, तो रामचरितमानस में भी कहा है कि अगर मनुष्य जीवन में आए हैं तो ज्ञान योग, तत्व योग और भक्ति योग के में से किसी एक को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सामर्थ्यशाली बना करके क्षमाशील, गुणवान, कर्तव्यनिष्ठ और आत्मा और परमात्मा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान पिपासा का अर्थ होता है ज्ञान की प्यास। यद्यपि भूख और प्यास शरीर के धर्म हैं जिनका अनुभव प्रत्येक शरीर धारी करता है, शारीरिक क्रियाशीलता के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक है जो अन्न जल से हो जाती है, परंतु मानव जीवन की मांगलिक यात्रा के लिए जिस प्यास की आवश्यकता होती है वो है ज्ञान की प्यास। तो जीवात्मा के संबंध में ज्ञान की प्यास भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें यह पीड़ित करती है। हमेशा उनके चिंतन में ये भाव आते हैं, परंतु इस पीड़ा आनंद विलक्षण करने वाली होती है जो अकथनीय और अलौकिक है। इसका अनुभव वही कर सकता है, वही इसके भेद को जान सकता है, इसके मर्म को जान सकता है जिसे वह सताती है। तो इसे शांत करने की क्षमता केवल गुरु के पास होती है। जैसे मेघ वर्षा से धरती की प्यास को बुझाती है, वैसे ही गुरु अपने ज्ञान वर्षा से शिष्य को ज्ञान पिपासा और शांत कर जीवात्मा के रहस्य को समझा करके उसके आत्मा को शांत करते। तो गीता में भी दोस्तों ज्ञान को पवित्रतम कहा गया है।
इसीलिए मनुष्य के अंतःकरण यानी जिससे गंदगी है यानी अपवित्रता समाप्त होती है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। यानी मनुष्य के अंतःकरण में भीतर में उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान पिपासा का भाव भी पवित्र तथा लोक उपकारी होता है। इस संसार महानाट्यशाला में, इस सृष्टि में प्रत्यक्षीकृत यह देखने में मिलता है, हो भी रहा है कि मनुष्य को ज्ञान पिपासा का परिणाम ही मनुष्य है, जो आज वैज्ञानिक स्तर में इतने प्रकार के उच्चतर कार्यों को करने में समर्थ है। तो जीवात्मा मानव की लौकिक एवं आध्यात्मिक यात्रा के मूल में यही ज्ञान पिपासा है। तो वही युग की निर्मात्री है और जगत का कल्याण करने के भाव। जीव और आत्मा के रहस्य को जानने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। ज्ञान पिपासा अष्टाचक्र में थी, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही अपने ज्ञान को इतना ही तेजस्वी बना दिया अष्टावक्र ने कि एक दिन वेद पाठ करते समय अपने पिता को ही टोक दिया, और जिससे क्रुद्ध पिता ने उन्हें 8 जगह से टेढ़ा होने का श्राप दे दिया। इसी ज्ञान पिपासा के बल पर उन्होंने राजा जनक को की सभा में पिता के प्रतिद्वंदी को शास्त्रास्त्र में पराजित किया और पिता के स्वाभिमान को लौटाया। तो महादेव इसी प्रकार दोस्तों ज्ञान पिपासा के कारण हमारे अंतःकरण में उत्कृष्ट ज्ञान पिपासा जाति, पंथ, लिंग, आयु, देश काल का भेद नहीं करते हैं। सर्वे भवन्तु सर्व गुण संपन्न और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, यानी वसुदेव कुटुम्बकम की भावना का समावेश। तो तभी तो भगवान दत्तात्रेय ने दोस्तों मक्खी, कीट, पतंग आदि को भी अपना गुरु बनाया, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ली। तो जीव अंश यानी जीव अविनाशी, जीव अंश यानी जीव और आत्मा के बीच में जो समीक्षा है, उसके स्वरूप का जो ज्ञान की पिपासा का रहस्य हमको जीव आत्मा तत्व ज्ञान से ज्ञान योग, भक्ति योग की पराकाष्ठा प्राप्त होती है। तो उसी के परिणाम स्वरूप हम जीवात्मा के सही स्वरूप को समझने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। तो हमारे चिंतन में अनेक प्रकार की ज्ञान पिपासा का, ज्ञान की प्यास जागृत होती है। उसकी जिस प्रकार मनुष्य को भूख लगती है, उस प्रकार ज्ञान की भी भूख लगती है, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता में अपार शुद्धिकरण होता है, वृद्धि होती है और हम नवीन और विलक्षण प्रतिभा की प्राप्ति करने में समर्थवान होते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों जीवात्मा के रहस्य के बारे में जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें जो बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमने ज्ञान योग, भक्ति योग और के बारे में जो बात की, तो आध्यात्मिक यात्रा के मूल में
यही ज्ञान पिपासा है, यही युग की निर्मात्री बन जाती है और यही कल्याण करती है। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों की अभिव्यक्ति जीवात्मा में अवतीत होती है और उसी में क्षमा है, शील है, गुण हैं, विचार हैं और अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आध्यात्मिक भावों का समावेश होता है। उसी से मानव को ज्ञान पिपासु कहा जाता है। जब भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की पराकाष्ठा से हम पूर्ण उसके तत्व ज्ञान को जान लेते हैं तो हमें अपने जीवन को समर्थवान बनाने में और इस जीवन में मानव जीवन पा करके हम अभीष्ट योगदान दे करके किस प्रकार से स्वयं का, अपने समाज का, अपने देश को एक कर्म योगी बना सकते हैं। वही भाव आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके अंतःकरण में योग दर्शन और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को समझना जरूरी है, क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हम वास्तविकता को भूलते हुए कहीं दूर विचरण कर रहे हैं। आज दोस्तों अनेक प्रकार के अनेक जगह हम देखते हैं अभद्र और यानी वस्त्रहीन जो परिदृश्य देखने में आते हैं, वही आज का युग, कलयुग में वही है, वही अपना नाम कमा रहे हैं। उन्हीं को भौतिकता के और अपेक्षाओं के माया जाल ने घेर रखा है, जिनको न अपने शरीर का ध्यान है, न अपने शास्त्रों का ध्यान है, न अपने वेदों का ध्यान है, न अपने संस्कारों का भाव है, न मर्यादा का भाव है। माता सीता ने जब राम लक्ष्मण के साथ वह वन को जा रही थी तो वन में जब जाते जाते रास्ते में उनको लोग मिलते हैं तो वह पूछते हैं कि ये दो आपके कौन हैं, तो वह बोल नहीं पाती हैं और अपना पूरा मुंह ढके हुए रहती हैं। आज जो है ऐसा परिदृश्य दिख रहा है कि निर्वस्त्र होकर के इस प्रकार के गलत चीज़ों को दिखा रहे हैं, जो आज के युग की यानी जीवात्मा का हनन हो रहा है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की पराकाष्ठा की हानि हो रही है, उनका दोहन हो रहा है, उनके साथ घात किया जा रहा है। वही आज भौतिकता के रूप में सभी लोग उसका आनंद उठाना चाह रहे हैं। ये कलयुग के प्रभाव है। इसीलिए दोस्तों अपने संस्कारों को हमेशा समर्थवान रखने के लिए, अपने होने वाले कर्णधारों को, गलत विचारों को, गलत चीज़ों को देखने के लिए हमेशा रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे चिंतन में, हमारे कर्म योग में, हमारे ज्ञान योग में, हमारे यानी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम अधोगति की ओर प्रवेश करेंगे और आने वाला भविष्य बड़ा दुखद होगा। इसीलिए इस प्रकार की चीज़ों में रोक लगाना नितांत आवश्यक है। अभद्र दर्शन, अभद्र चित्रों को दिखाना और निर्वस्त्र
दिखा करके, निर्वस्त्र दिखा करके और अंग प्रदर्शन करना, यह जो है हमारे न धर्म में है, न शास्त्र में है, न नीति है, न हमारे वेदों में है, न पुराणों में है, न उपनिषद में है। तो इस पर रोक लगना हमारे भारतीय दर्शन के लिए एक यह अभिशाप के समान है। तो जीवात्मा के रहस्य को, तत्व ज्ञान के रहस्य को और भक्ति योग और ज्ञान योग, कर्म योग की पराकाष्ठा के अनुसार हमें अपने भावी जो जीवन है, जो भावी आने वाले कर्णधार हैं, उनको इससे परहेज करना ही पड़ेगा। तभी हम सही मार्ग का चयन कर सकते हैं, हम शास्त्रों के अनुकूल चल सकते हैं। आज आध्यात्म से लोग विचलित, एक तरफ से आज महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन वह भी उन्हीं निर्वस्त्र लोगों को देखना पसंद करते हैं। आध्यात्म की चीज़ों को से लोग परहेज करते हैं। जो भगवान की आस्था, ज्ञान की पिपासा, हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे समाज की उन्नति के लिए जो भाव होते हैं, उन्हीं भावों को बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, आत्मा हैं, शुद्धिजन हैं, उनकी बातों को सुन करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तब हम जीवात्मा और परमात्मा के वास्तविक रहस्य को जान सकते हैं। आने वाली जो हमारी जो जनरेशन जिसको कहते हैं, जो पीढ़ी है, उसको हम सही सही संस्कारों से सुसज्जित करें, तभी हमारी शिक्षा प्रणाली शुद्धिकरण होगा। और अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के चलचित्र आज दिखाई दे रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए सरकार को भी इस पर वचनबद्ध होना चाहिए। तो मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमें अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको बचाने के लिए ये गलत मार्गों के चयन से में अवरोध लगाना चाहिए, इसमें विराम लगाना चाहिए। और इस प्रकार की जो गलत चैनलों या ये यूट्यूब जो भी हमारे चैनल चलते हैं, उसमें गलत चीज़ों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि गलत और जो प्रदर्शन गलत दिखाई देते हैं, उनका लोप होना चाहिए, उनका अंत होना चाहिए, उनको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार से मैं अपने सभी जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनको भी इस पर विरोध करना चाहिए। किसी प्रकार के इस प्रकार के अभद्र चित्रों का किसी भी चाहे वह यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो और कोई भी और चैनल हो, उसमें अभद्र जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन पर हमेशा रोक लगनी चाहिए। तो आज के प्रेरणादायक विषय में हमको जीवात्मा और तत्व ज्ञान और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के रहस्य को अगर सही स्वरूप उसको देना है, तो हमें उस मार्ग की तरफ बढ़ के अपने संस्कारों को सुनियोजित करना चाहिए, संस्कारों को परिमार्जित करने चाहिए और अपने अपने जीवन को गर्त में डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे हमको बचना चाहिए। अपने बच्चों को, हर एक अभिभावक को अपने बच्चों को गलत चीज़ों के प्रदर्शन देखने से और मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, उसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। और हर एक लोगों को इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता आज के युग में है। तभी हम आज के युग में आगे आने वाले जीवन में हम सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार आज के युग की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पर सभी लोगों का, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनको इस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इसका गूढ़ता के साथ इसके रहस्य को समझना चाहिए कि यह हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस प्रकार का प्रदर्शन अनेक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से जो गलत चीज़ों का प्रदर्शन होता है, उस पर अब तो विराम लगाना चाहिए। नहीं तो
आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक अभिशाप के समान होगा। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।